उन्होंने हमसे कहा कि ये विभागीय केंद्रीय कार्यालय का मसला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला। क्या यह सत्य है या ये सही है जो दलितों के साथ हो रहा है? आपके पहले ये बताएं कि स्पष्ट आपकी मांग क्या है? कि आपने 3 सीटें क्यों छोड़ दी? सिर्फ 4 सीटों पर उसमें दाखिले लिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त हैं। आप सोशल मीडिया में आए दिन देखने को मिल रहा है, आपका धरना प्रदर्शन करीब हफ्तों भर से ऊपर हो गया है और जारी है। आपके पहले ये बताएं कि स्पष्ट आपकी मांग क्या है और किस बेस पे आपने धरना प्रदर्शन किया? सबसे पहले साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे जुड़े आप हमारी बात सुनने आए। मेरा नाम है शिवम सोनकर। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के PhD प्रवेश सत्र 2024-25 में आवेदन किया था। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जिसमें PhD प्रवेश सत्र के चलते 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे। सिर्फ 4 सीटों पर उसमें दाखिले लिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त हैं। मेरी मांग ये है, मैं इसलिए धरनारत हूँ, धरनारत से पहले मैं जब उसमें मेरी 7 सीटें थी, मेरे विभाग में 7 सीटों PhD लिए आए थे, 4 पे दाखिले लिए गए, 3 रिक्त छोड़ दी गई। मैंने अपने विभागाध्यक्ष से पूछा, भैया कि आपने 3 सीटें क्यों छोड़ दी हैं? तो उन्होंने कहा हमको जानकारी नहीं है, जाके पता करिए आप अपर परीक्षा महोदय से। तो उन्होंने कहा, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ केंद्रीय कार्यालय अपर परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास, तो हमसे बोलते हैं कि ये विभागीय मामला है, सीटों का बंटवारा या उनका एलोकेशन विभागीय मामला है। फिर मैं विभाग के पास आता हूँ तो विभाग हमसे ये कहता है कि डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर इसको संज्ञान में लेंगे। तो कहने का वो था कि मुझे पिछले 12 घंटे पिछले 1 दिन से हमको गोल 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 कोलू की बैर की तरह। तो मुझे ये लगा यार कि तो आप गलत हो। एक तो आपने असंवैधानिक काम किया है, आपने रोस्टर का पालन नहीं किया है PhD प्रवेश प्रक्रिया में, आपने क्या कहते हैं मेरिट का पालन नहीं किया है, आपने नियमावली आपकी खराब है और ऊपर से आप हमको गलत ठहरा रहे हो। तत्काल रिक्त सीटों पर जब तक योग्य उम्मीदवार नहीं लिए जाएंगे तब तक मैं धरनागत रहूंगा। मैंने ये कहीं नहीं कहा मेरा दाखिला कर दीजिए, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि मेरा दाखिला कीजिए। जब मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं धरनारत हो गया। विद्यालय ने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मेरा पक्ष जाने, बिना मुझसे वार्ता किए, बिना मुझे विभाग में बुलाए, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। विज्ञप्ति ये थी कि इसमें लिखा है, विज्ञप्ति जारी की जिसमें लिखा है कि विभाग द्वारा सारी प्रवेश प्रक्रियाएं बहुत ही पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक की गई हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर प्रक्रियाएं पूरी ईमानदारी पूर्वक की गई हैं, विसम्मत रूप से की गई हैं, न्यायपूर्वक की गई हैं, तो आपने उन जितनी सीटों पर दाखिले हुए, जितने आवेदन आए हैं, जितने पे आपने दाखिले दिए हैं, उनकी मेरिट क्या है, उसका रोस्टर क्या है, इस चिट्ठी के साथ चस्पा कर देते आप। अब जब आपने जारी की विज्ञप्ति। अच्छा, इस मामले को आपने जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और SC/ST आयोग या UGC नेट आयोग जो है, आपने उनको कोई पत्र लिखा है? मैंने SC/ST आयोग में एक चिट्ठी लिख दी है, मैंने राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखी है, मैंने आदरणीय SSC वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी साहब को एक चिट्ठी लिखी है। तस्वीरों के माध्यम से, ये चलचित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, या मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लें और हमको न्याय दिलाएं।